हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन बाय राइटिंग एसईओ आर्टिकल। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको आर्टिकल राइटिंग करना सिखाऊंगा बल्कि मैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा जहां पे जाके आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करके पैसा कमा सकते हैं और आप अपने आर्टिकल को सेल कर सकते हैं। आपको एक ऐसा टूल भी बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप बेहतर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, आप हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं, एफएक्यूज ऐड कर सकते हैं, आप अपने आर्टिकल को बुलेट शेप में टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पैरास को उसके अंदर इंटरनल लिंक्स लगा सकते हैं, एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं, एक कंप्लीट आप एसईओ आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि एसईओ आर्टिकल राइटिंग क्या है, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी आप अपने आर्टिकल के टेक्स्ट को इस तरह ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो गूगल सर्च में सबसे ऊपर नज़र आता है। आपका आर्टिकल कैसा होना चाहिए? रिलेटेड कीवर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, करेक्ट फॉर्मेटिंग और हेडिंग्स होनी चाहिए, आपके आर्टिकल का कंटेंट रीडेबल और इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और आपका आर्टिकल गूगल की रैंकिंग गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। ये स्टार्ट करने से पहले कि एक अच्छा एसईओ आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि एक आर्टिकल को पब्लिश करके आप कितना पैसा कमा सकते हैं। हाउ मच कैन यू अर्न फ्रॉम वन आर्टिकल। आप एक आर्टिकल से $5-10 से लेके 100, 200 और $300 तक भी आसानी से कमा सकते हैं। मैं आपको ऐसे फोरम्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा जहां पे आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करके 100, 200, $300 आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, हाउ टू राइट एसईओ आर्टिकल। ये मैं सारा प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपने SEOwriting.ai पे आ जाना है। ये वेबसाइट है जिसके ऊपर आप एसईओ आर्टिकल लिख सकते हैं और यहाँ के लिखे हुए आर्टिकल गूगल में भी रैंक करेंगे और आप किसी भी जगह पे जाके इनको सेल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए आपने गेट स्टार्टेड फ्री कर लेना है। यहाँ पे ऑप्शन है सुपर पेज की और 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। तो हमने 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे जाना है। यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड लिखना है, आर्टिकल से रिलेट जो आपका मेन कीवर्ड है। मैं लिखता हूँ एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा मेन या प्राइमरी कीवर्ड है। तो ये टाइटल हमें खुद जनरेट करके देगा। यहाँ से हम टाइटल जनरेट करवाते हैं। टाइटल इसने जनरेट करके दे दिया है, एलिवेट योर डिजिटल प्रेजेंस विद एसईओ स्ट्रेटजीज़। तो इसके ऊपर हम आर्टिकल लिखवाएंगे। यहाँ पे आपने लैंग्वेज पे आ जाना है, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मैं इंग्लिश यूएस सेलेक्ट कर लेता हूँ। आर्टिकल टाइप आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा आर्टिकल है, ये प्रोडक्ट रिव्यू है, न्यूज़ आर्टिकल है या हाउ टू गाइड आर्टिकल है। तो ये हाउ टू गाइड आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल का साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर स्मॉल साइज़ होगा तो ये 600 से 1200 वर्ड्स होंगे। अगर मीडियम आप करेंगे तो ये 2400 से 3600 वर्ड्स आएंगे। तो मैं इसका लार्ज साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ 3600 से 5200 वर्ड्स का। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। टोन ऑफ द वॉइस आपने रखनी है। टोन ऑफ द वॉइस में फ्रेंडली है, प्रोफेशनल है, इन्फॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है। अगर आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप ट्रांजैक्शनल रख सकते हैं। मेरा जो आर्टिकल है वो इन्फॉर्मेटिव है तो मैं इसको इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। एआई मोड जो है ये हम डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर पेड वर्जन यूज़ करें तो फिर इनमें से और भी आपको बहुत ऑप्शंस आ जाएंगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये पेड का ऑप्शन आ गया है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट रख लेंगे तो फिर आपसे पेमेंट नहीं मांगेगा ये। पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसमें आप देख लें कि पॉइंट ऑफ व्यू में आपने फर्स्ट पर्सन रखना है, सेकंड पर्सन। तो मैं ये सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू रख लेता हूँ। टेक्स्ट रीडेबिलिटी देख लें, ये मेन पॉइंट है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, आपके टेक्स्ट के रीडर्स कौन होंगे। तो ये देखें कि 5th ग्रेड के आप रीडर्स रखना चाहते हैं, 6th के, 7th के, 8th के या 10th to 12th ग्रेड के रीडर्स हैं। तो मैं ये 10th to 12th ग्रेड के रीडर्स रख लेता हूँ। इसके बाद आपने टारगेट कंट्री कि आप किस कंट्री के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, किस वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश करवाना है और वो वेबसाइट किस कंट्री की है या आपका क्लाइंट किस कंट्री का है, ये आपने देख लेना है। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। एआई कंटेंट रिमूवल मैं वैसे ही रहने देता हूँ। और इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, डिटेल ऐड करनी है कि व्हाट डिटेल वुड यू लाइक टू इंक्लूड इन योर आर्टिकल। आर्टिकल के अंदर जैसे ये फ़ोन नंबर उसने कहा है या इस तरह, मैं यहाँ पे उसको कह देता हूँ कि टारगेट
ऑडियंस बिलो 50 ईयर्स, यहाँ से मैंने डिटेल ऐड कर दी है। उसके बाद आपने मीडिया हब है कि आपने एआई के इमेज ऐड करने हैं, तो हम इसको यस करेंगे। नंबर ऑफ़ इमेज कितने आपने ऐड करने हैं, मैं इसको 5 कह देता हूँ। इमेज का स्टाइल आपने बता देना है कि फ़ोटो होना चाहिए, कार्टून होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, मैं फ़ोटो कर देता हूँ। इसके बाद इमेज का साइज़ जो है ये साइज़ 16.9 वाला मैं कर देता हूँ। इसके बाद आपने एडिशनल इंस्ट्रक्शन अगर कोई देनी है तो वो आप लिख सकते हैं। ब्रांड नेम आप अपना लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख लें। इसके बाद यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो मैं वो भी कह देता हूँ कि आर्टिकल के अंदर यूट्यूब वीडियोस ऐड करें, वो मैं इसको 3 वीडियोस कह देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये कीवर्ड्स का हमें कह रहा है कि कीवर्ड्स ऐड करने के लिए, तो ये मैं NLP कीवर्ड्स जनरेशन AI को कहता हूँ, हमें कीवर्ड जनरेट करके दे देगी। ये देखिए हमें SEO कीवर्ड्स उसने जनरेट करके दे दिए हैं। अगर तो हमने पहले से कोई रिसर्च की हुई है, हमारे पास हमारे कीवर्ड्स हमारे टॉपिक से रिलेट अवेलेबल हैं जिनको आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आप वो कीवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे देख लेना है, अगर ये कीवर्ड भी आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने इन कीवर्ड को बारी बारी देख लेना है कि इन कीवर्ड का जो है कंपटीशन लेवल कम से कम होना चाहिए और इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये कीवर्ड्स हमने ऐड कर लिए हैं। कीवर्ड्स के बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्टरी अगर स्ट्रक्चर कोई ऐड करना है तो वो भी कर लें। इसके बाद कंक्लूजन हमने इसको कह देते हैं कि यस हमने ऐड करना है। टेबल्स यस हमने ऐड करने हैं। उसके बाद H3 ये भी हमने H1 H2 H3 तक हमने हेडिंग्स ऐड करनी है। लिस्ट यस हमने लिस्ट भी ऐड करनी है। उसके बाद इटैलिक्स में भी हमारा डाटा होना चाहिए। कोट्स भी हमारी ऐड होनी चाहिए। कीवर्ड टेकअवेज भी हमारे होने चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है FAQs भी हमारे होने चाहिए। आपको पता है कि FAQs जो है वो AI ओवरव्यूज़ में आपका टेक्स्ट लेके आने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप अपने आर्टिकल्स में FAQs लिखते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो AI ओवरव्यू में और फीचर स्नैपेट्स में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम ये इंटरनल लिंकिंग है, अगर हम अपनी वेबसाइट का कोई इंटरनल लिंक लगाना चाहते हैं या आप क्लाइंट की किसी वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप उसका इंटरनल लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये एक्सटर्नल लिंक है, तो एक्सटर्नल लिंक अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप वो भी एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे आ जाए आप, इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं ये हम छोड़ देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीचे है कि ये है सिलेक्ट ए वेबसाइट, कि अगर आप अपनी वेबसाइट साथ अटैच कर देंगे वर्डप्रेस की तो ये आर्टिकल डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। ये सारा कुछ करने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट में आके इसको रन करेंगे तो हमारा आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। ये हम रन पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये कुछ टाइम लेगा तो ये हमारा आर्टिकल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये प्रोसेस चल रहा है तो हमारा आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। ये आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें इसने हमें कंप्लीट आर्टिकल लिख के दे दिया है, एलिवेट योर डिजिटल प्रेजेंस विद SEO स्ट्रेटजीज़। ये उसने पिक्चर भी लगा दी है। उसके बाद देखें कीवर्ड्स में भी उसने डाटा दे दिया है। उसके बाद ये यूट्यूब की वीडियो भी उसने लगा दी है। Okay, so I'm going to be building this. उसके बाद ये नीचे उसने मज़ीद बुलेट लगा दिए हैं, हेडिंग्स मेन हेडिंग्स उसने रख दी हैं। उसके बाद मज़ीद उसने नीचे बुलेट्स में लिखा है, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी उसने लिख दिए हैं। उसने टेबल में भी डाटा दे दिया है। और आपको पता है कि जो आप आजकल AI ओवरव्यूज़ में आपका टेक्स्ट आता है वो टेबुलर फॉर्म में भी होना चाहिए। आपका टेक्स्ट जो है वो FAQs शेप में भी होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में भी आपका टेक्स्ट होना चाहिए, आपका टेक्स्ट टेबल्स फॉर्म में भी होना चाहिए। तो फिर आपका जो आर्टिकल है या आपका टेक्स्ट है वो AI ओवरव्यू और फीचर स्नैपेट्स में शो होगा। उसके बाद ये नीचे देखें इसने एक और वीडियो दे दी है, फिर उसने ये ऑन पेज SEO के बारे में मज़ीद डिटेल दे दी है। नीचे हम देखते जाएं तो ये एक और टेबल दे दिया है। इस तरह करके उसने डिटेल कंप्रीहेंसिव एक 5200 वर्ड्स का एक उसने आर्टिकल लिख दिया है। नीचे हम एंड पे देखते हैं कि एंड पे जाके इसने क्या किया है। तो ये देखें इसने FAQs भी ऐड कर दिए हैं। जो मैं कह रहा था कि 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है, आपका टेक्स्ट जो है वो FAQs में लिखा होना चाहिए, आपका टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स में लिखा होना चाहिए, आपका टेक्स्ट जो है वो टेबल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो फिर आपका टेक्स्ट AI ओवरव्यू में आने का चांस होगा।
तो ये कंप्लीट आर्टिकल अब आपने लिख लिया है। अब इस आर्टिकल को आपने पब्लिश करवाना है। ये कंप्लीट आर्टिकल आपने लिख लिया है। आपने क्या करना है कि इस आर्टिकल को आपने गूगल डॉक में संभाल लेना है। यहाँ से उसको कॉपी करना है आपने, Ctrl+C, आर्टिकल को कॉपी करके आपने ये गूगल डॉक में जाना है और न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस आर्टिकल को कैसे शेयर करना है। जहाँ भी आपने सेंड करना है या किसी को शेयर करना है तो आपने डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं पेस्ट करना, ना ईमेल में, ना आपने वर्ड फाइल अटैच करनी है किसी जगह पे। एक अपनी गूगल डॉक बना लेनी है और उसको यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ शेयर की ऑप्शन में जाना है और शेयर विद अदर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्किप करेंगे तो ये आ जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड के नीचे है एनीवन विद द लिंक। तो ये आपने लिंक कॉपी कर लेना है। तो ये लिंक आपने शेयर करना है, जिसके साथ भी आपने अपना आर्टिकल शेयर करना है, आपने ये लिंक शेयर कर देना है। वो यहाँ पे गूगल डॉक के लिंक से आपका आर्टिकल पढ़ लेगा और जहाँ पे भी आपने आर्टिकल पब्लिश करना है वहाँ पे भी आपने लिंक ही डालना है। तो ये आर्टिकल आपने लिख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे पीछे आ जाते हैं। इसके बाद अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बल्क आर्टिकल जनरेशन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अपने ये 3 टॉपिक्स एक वक्त में आप लिख देंगे, तीनों मेन कीवर्ड्स लिख देंगे। तो इसी तरह वो आपको 3 टॉपिक जनरेट करके दे देगा और उसके ऊपर आपने इसी तरह ये सेम प्रोसेस करके रन की कमांड दे देनी है। तो आपके 3 आर्टिकल एक वक्त में रेडी होके आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कि आपने हाउ टू इम्प्रूव योर एसईओ आर्टिकल राइटिंग। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट और एचरेफ जैसे टूल्स का यूज़ करें। ऑन पेज एसईओ के बारे में जानें, मेटा डिस्क्रिप्शंस, मेटा हेडिंग्स और इंटरनल लिंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन लें। अपने टेक्स्ट की रीडेबिलिटी बेहतर बनाने के लिए ग्रामरली और हेमिंगवे जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इंसानों के लिए लिखें, सिर्फ गूगल के लिए नहीं। आपके टेक्स्ट की जो फीलिंग है वो ह्यूमनाइज होनी चाहिए। ChatGPT, गूगल जेमिनी या किसी भी AI टूल से आप आइडियाज़ लें, लेकिन टेक्स्ट को आप अपने अंदाज में लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ वेयर टू पब्लिश एसईओ आर्टिकल्स एंड अर्न मनी। आपने आर्टिकल लिख लिया है, उसका लिंक भी गूगल डॉक का आपने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो कहाँ पे पब्लिश करके पैसे कमाने हैं। सबसे पहली जो वेबसाइट है जहाँ पे आपने अपना आर्टिकल पब्लिश करना है वो है thebarefootwriter.com। तो आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये देखें कि ये प्रमोशनल ईमेल्स का $100 से लेके $1000 पर ईमेल पे कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का देखें कि ये $50 से लेके $800 पर पोस्ट पे कर रहे हैं। इसी तरह ये डिफरेंट इनके रेट्स हैं, तो आप इनको देख लें, इनकी रिक्वायरमेंट्स आप रीड कर लें। लेकिन आपका आर्टिकल एक अच्छा लिखा होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली आपका आर्टिकल होना चाहिए, फिर आर्टिकल आपका यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं वो है herviewfromhome.com। तो यहाँ पे भी ये इनके देखें पे स्केल, तो ये ओरिजिनल कंटेंट का 0 से 100 व्यूज़ तक ये $10 पे कर रहे हैं। फिर 1K व्यूज़ से लेके 199K व्यूज़ तक ये $20 पे कर रहे हैं। इसी तरह ये आगे इनके रेट्स देख लें, तो आप इनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से चेक कर लें कि इनकी सबमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे ये आर्टिकल आप सबमिट कर सकते हैं। तो इनकी सबमिशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप आर्टिकल यहाँ पे सबमिट करवा के इतने पैसे आप कमा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जो प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ वो है listverse.com। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आपने लिखा है वो आर्टिकल आप यहाँ पे पब्लिश करें और आपको इजीली एक आर्टिकल का $100 यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वेयर टू फाइंड एसईओ आर्टिकल राइटिंग जॉब्स। ये थी वेबसाइट जो मैंने पहले आपको बताई जहाँ पे आप जाके डायरेक्ट आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और वो आपको डॉलर्स में पेमेंट दे देंगे। अब मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ पे आप जाके अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अपनी गिग्स बनाएंगे और वहाँ पे आप आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स ढूंढ के उनको काम करके देंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं फाइवर पे। तो फाइवर पे अगर मैं लिखूँ आर्टिकल राइटिंग की गिग्स में ढूंढूँ तो ये आर्टिकल राइटिंग में देखें कितनी ज़्यादा गिग्स लोगों ने बनाई हुई हैं। तो ये कितना चार्ज कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम पहले एक गिग ओपन करते हैं तो ये देखें
कि जो बेसिक प्लान में ये 8800 रुपीज़ चार्ज कर रही है, स्टैंडर्ड प्लान में ये 13,000 चार्ज कर रही है और प्रीमियम प्लान में ये 16,000 चार्ज कर रही है, और ये सिर्फ 1000 वर्ड का आर्टिकल दे रही है प्रीमियम प्लान में। तो यहाँ पे आपको अपनी गिग बनानी पड़ेगी और फिर आप क्लाइंट जो है आपको डायरेक्ट रब्ता कर लेंगे। फाइवर पे गिग बनाने के लिए या फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए मेरे यूट्यूब अकाउंट डिजिटल डैडी पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है वो है freelancer.com। यहाँ पे भी आप जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग की आप जॉब्स ढूंढेंगे। हम देखते हैं आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो आप ये नीचे देखेंगे कि ये आर्टिकल ब्लॉग राइटर, ये कितनी जॉब्स आई हुई हैं। आप इन जॉब्स के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे और क्लाइंट के साथ आपकी चैट होगी तो आपको वो काम मिल जाएगा, आप काम करके देंगे। अब ये देखें कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड आर्टिकल इसको चाहिए, तो इसका बजट है 12,500 से लेके 37,500 इंडियन रुपीज़। आप इसके अगेंस्ट यहाँ पे अप्लाई करके काम ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ अपवर्क। तो अपवर्क पे जाके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बना के मैं आपको यहाँ पे आर्टिकल राइटर की जॉब दिखाऊं तो यहाँ पे भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी। यहाँ पे ये देखें, ये आर्टिकल राइटिंग की काफ़ी सारी जॉब्स आ गई हैं। यहाँ पे इन जॉब्स के अगेंस्ट आप बिड दे के अप्लाई करें और आपको जॉब मिलने के चांस बन जाएंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बताता हूं, जैसे ये लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन पे जाके भी आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन ग्रुप्स में जाके आप आर्टिकल राइटिंग ग्रुप्स लिखें तो आपको आर्टिकल राइटिंग के ग्रुप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप ग्रुप्स में जाके अपनी एक प्रपोज़ल बनाएं, अपनी प्रपोज़ल को डिफरेंट ग्रुप्स में आप पोस्ट करते रहें और आपको रेलिवेंट क्लाइंट आपसे रब्ता कर लेंगे। उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है ProBlogger.com। यहाँ पे भी आप अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे भी आर्टिकल राइटिंग की आप जॉब्स ले सकते हैं, आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट भी है ProBlogger.com। इसके बाद जो एक वेबसाइट है Guru.com, ये भी फ्रीलांसर और अपवर्क की तरह एक वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और आर्टिकल राइटिंग की आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। तो ये थे प्लेटफॉर्म जिनके पे जाके आप अपने आर्टिकल राइटिंग से रिलेट जॉब्स ढूंढ सकते हैं और आप अपने आर्टिकल को सेल कर सकते हैं, और आर्टिकल राइटिंग से रिलेट आप काम ढूंढ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एसईओ आर्टिकल राइटिंग आपने कैसे करनी है और कैसे आपने एसईओ आर्टिकल्स को डिफरेंट वेबसाइट पे पब्लिश करके डॉलर्स में पैसा कमाना है, और कौन से ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे जाके आप अपनी गिग्स और अकाउंट्स बना के आर्टिकल राइटिंग की जॉब्स ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।